बहुत पुरानी बात है। एक गांव में हरिदास नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, लाजो, मंजू और सबसे छोटी गौरी। हरिदास दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन किस्मत उससे हमेशा रूठी रहती। बरसात कभी समय पे नहीं होती और जब देती तो फसल बह जाती। एक साल सूखा इतना भयानक पड़ा कि खेत में दरारें पड़ गईं। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे धरती माँ, अगर इस बार फसल उग जाए तो मैं जो पहला अन्न निकलेगा वो भी अपनी आसपास में कलूंगा, उसे तुम्हें अर्पित कर दूंगा। उस साल जैसे चमत्कार हुआ। अचानक काले बादल घिर आए, बारिश हुई और खेतों में हरियाली छा गई। हरिदास खुशी से झूम उठा। लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो खेत की मेड़ पर एक चमकदार सुनहरी सांप लहराता दिखाई दिया। हरिदास डर गया, मगर नाग ने इंसानी आवाज में कहा, किसान, तूने वचन दिया था, पहला अन्न धरती माँ को दूंगा। मैं धरती का पुत्र हूं, जो पहला अन्न निकला है वह मुझे चाहिए। हरिदास घबरा गया, बोला, ये तो मेरी सबसे छोटी बेटी गौरी के हिस्से का है, उसे मत ले जाना। नाग मुस्कुराया, घबराओ मत, मैं उसका अहित नहीं करूंगा, बस मुझे उसकी संगीनी चाहिए। इतना कहकर नाग जमीन में समा गया। कुछ दिन बाद रात को हरिदास के घर के पास फुसफुसाहट होने लगी। कभी हवा से दरवाजा खुलता, कभी बर्तन अपने आप खनकते। तीनों बेटियां डर गईं। तभी खिड़की से वही सुनहरा नाग झांका और बोला, गौरी मत डरना, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं नागराज वरुण हूं, मेरा राज तुम्हारे नीचे 7 पातालों में फैला है। गौरी शांत स्वर में बोली, अगर सच में तुम धरती माँ के पुत्र हो तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। वह साहस से खड़ी हुई और नाग के साथ चल पड़ी। पाताल लोक का प्रवेश। गौरी ने देखा, चारों ओर चमकते मणिमुक्ता, रत्नों की नदियां और सुनहरे कमल खिले हैं। नाग ने कहा, अब से तू मेरी रानी है। दिन बीतते गए और गौरी वहां सुखी रहने लगी। लेकिन ऊपर धरती पर लाजो और मंजू को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने कहा, अगर गौरी नागराज की रानी बन गई तो हम क्यों पीछे रहे। दोनों बहनें चालाकी से नदी किनारे गईं और एक बूढ़ी डाइन से कहा, ऐसी जड़ी दे दे जिससे नागराज मर जाए और गौरी अकेली रह जाए। डाइन ने मुस्कुराकर उन्हें एक हरी विषकली बेल दी और कहा, इसे उस दीपक के पास रख देना जहां नागराज सोता है, वह मर जाएगा। दोनों ने वही किया। रात को जब नागराज विश्राम कर रहा था तो बेल की सुगंध से वह पीला पड़ गया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। गौरी चीख उठी, हे धरती माँ, मेरे पति को बचाओ। धरती फटी और माँ की आवाज आई, बेटी, तू सच्चे प्रेम और विश्वास की प्रतीक है। यह विष केवल तुम्हारे आंसुओं से धुल सकता है। गौरी ने नागराज की छाती पर सिर रखकर रोना शुरू किया। उसके आंसुओं से बेल झड़ने लगी और नागराज फिर से सांस लेने लगा। नागराज ने आंख खोली और कहा, तेरा प्रेम मुझे मृत्यु से वापस ले आया। जो तेरे विरुद्ध चाल चले उसका अंत पाताल की अग्नि में होगा। धरती कांप उठी और उसी क्षण लाजो और मंजू की परछायां पिघलकर राख बन गई। गौरी और नागराज फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। धरती माँ ने वरदान दिया कि जब भी धरती पर सूखा पड़ेगा, नागराज और गौरी के आंसुओं से वर्षा होगी। तभी से गांव में लोग कहते हैं, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां धरती भी जीवंत हो उठती है। Like and subscribe my channel, God Animation.